नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद पे शपथ ग्रहण करने वाले हैं और जो समय निर्धारित किया गया है वो 6:40 निर्धारित किया गया है। हालांकि पहले खबर आ रही थी कि शपथ ग्रहण का जो उनकी तारीख होगी वो दिसंबर के महीने में वो शपथ लेंगे, लेकिन अचानक फिर फैसला हुआ कि आज ही के दिन शाम के 6:40 पर उनको शपथ लेना है। तो इसके पीछे क्या कोई ज्योतिषीय कारण है, क्या कोई शुभ मुहूर्त वगैरह इसके पीछे कोई ग्रह योग कारण बना है क्या, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ अलंकृता मानवी जी हैं जो कि ज्योतिषवेता हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, भविष्यवेत्ता भी हैं और इन सब मामलों की जानकार हैं। स्वागत है आपका अलंकृता जी। तो ये बताएं कि उद्धव ठाकरे ने जो समय निर्धारित किया है 6:40 पर, इसका ज्योतिषीय दृष्टि से क्या महत्व है? जी देखिए, बहुत ही दिलचस्प ये सारा सत्ता का खेल हम देख रहे हैं। और जैसे कि मैं अपने कार्यक्रम में भी बताती हूँ कि कोई नहीं जानता कि कब आपकी किस्मत के सितारे चमक जाएं। और बात करें अगर हम उद्धव ठाकरे जी की, तो मैंने उनकी कुंडली स्वयं देखी है। 27 जुलाई उनका जन्म हुआ है। 27 अंक यानी कि 9 अंक बनता है। 9 अंक अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंक माना जाता है क्योंकि मार्स रूलिंग अंक है। उसके साथ साथ कुछ मैजिकल अंक भी होता है ये। और सिंह राशि है इनकी, और सिंह राशि और इतना स्ट्रॉन्ग अंक के साथ साथ तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो इनको इस तरह का यश मिलना ही था इनकी कुंडली के अनुसार। अब बात करें जो 6:40 का इन्होंने समय चूज़ किया है, उस समय पे वृषभ राशि बैठ रही है और स्थिर लगन है। यानी कि स्थिर लगन इन्होंने इसीलिए चुना है क्योंकि ये चाहते हैं कि अब ये जो तीनों मिलके सरकार बना रहे हैं और तीनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। और इस आइडियोलॉजी के साथ साथ आंकलन सब यही लगा रहे हैं कि पता नहीं सरकार का आगे क्या होगा। तो इन्होंने ये ज्योतिष, अपने किसी खास ज्योतिष से ये लगन चुना है कि कौन सा लगन ऐसा है जो पूरे दिन में स्थिर लगन हो। तो 6:40 पे ये जो लगन है ये ऐसा स्थिर लगन है और अमृत मुहूर्त है। तो अमृत मुहूर्त के समय, स्थिर लगन के समय ये ओथ ली जाएगी। लेकिन अगर ऐसे आज के दिन की बात की जाए तो आज के दिन में बहुत सारे हमारे प्लैनेट्स हैं जो 8th हाउस में हैं। और 8th हाउस जो है वो सैटर्न का हाउस होता है और जस्टिस का हाउस होता है। इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं इन द लॉन्ग रन। लेकिन उन दिक्कतों का सामना करने के लिए जो उद्धव जी की खुद कुंडली है वो कहीं ना कहीं इस वक्त मजबूत है, जो उनको सहायता करेगी कि आगे इस गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग करने में। जो कि जो हुआ है वो बहुत ही डिफरेंट हुआ है, मतलब जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कल्पना नहीं की जा सकती थी। जब वो हो गया है तो आगे भी जो आंकलन हम लगा रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी, वो भी हो सकता है कि किसी न किसी ढंग से जो इनके ग्रह नक्षत्र हैं इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनका इस वक्त सूर्य भी जो है वो उच्च का चल रहा है। और बहुत सारी इनकी ग्रह दशाएं जो हैं वो इस साल बदलेंगी और अगले साल बदलेंगी। खासकर 2020 की अगर बात करें, 2020 इनके लिए एक सफलता भरा ईयर साबित होने वाला है। इनकी कुंडली अगर देखी जाए, और कुंडली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, कौन कब राजा से रंक बन जाए और रंक से राजा नहीं जानता, क्योंकि कुंडली में जो ग्रह हैं ये बहुत साइंटिफिकली वर्क करते हैं और इनका प्रभाव जो है वो डेफिनेटली हमारी लाइफ पे पड़ता है। तो इसी वजह से ये खास 6:40 का मुहूर्त चुना। अलंकृता जी, आपने बताया कि स्थिर लग्न है और वैसे तो ज्योतिष मामला के बारे में मेरी जानकारी काफ़ी कम है, लेकिन जो हमने पढ़ा है उसमें देखा है कि सूर्य और बुध की युति, यानी कि एक ही घर में दोनों हैं। 6:40 पे शायद ऐसा हो रहा है और ऐसा माना जाता है कि अगर दोनों का साथ एक साथ हो तो राजयोग बनता है। कुछ इस तरह की बात आ रही है, तो क्या ये सब भी ध्यान में रखा है क्या उद्धव ठाकरे ने? जी बिल्कुल, ये जो समय उन्होंने ओथ लेने का निर्धारित किया है ये अपने किसी खास ज्योतिष से पूछ के, या जो इस वक्त मेन इनका था कि स्थिर रहे, लॉन्ग आगे तक चले सरकार। तो वो जो है वो दिख रहा है, क्योंकि वृषभ लगन है। वृषभ लगन जो है वो स्थिर लगन माना जाता है। तो ये इन्होंने मेन अपना पूरे दिन का जो ये खास लगन चुना है वो इसी वजह से चुना है। जी, अच्छा अलंकृता जी, ये भी बताएं कि देखिए, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि बिल्कुल ये बेमेल गठबंधन सा है। वैचारिक तौर पे तीनों ही पार्टियां अलग अलग हैं, एक दूसरे के धुर विरोधी अब तक रही हैं, खासकर कांग्रेस और शिवसेना। अभी पिछला जो घटनाक्रम हमने देखा कि बड़े संयोग यही बना है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेने जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक तो ये मान रहे हैं कि
2 महीने 3 महीने के बाद जो कि विचारधारा इन पार्टियों की है, कुछ उठा पटक शुरू हो जाएगी, कुछ खींचतान शुरू हो जाएगी। ज्योतिषीय गणना क्या कह रही है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बाकी के जो हमारे ग्रह हैं वो सब 8वें घर में बैठे हैं, और 8वां घर जो है वो जस्टिस का घर है, और जस्टिस का घर जो सही होगा आगे जाके वही होगा। और जनता का जनादेश जो था वो आप सभी जानते हैं किसके लिए था। जनादेश के विरुद्ध ये सरकार बनी है, और सत्ता का खेल है सारा। सत्ता में आने के लिए तो कोई भी वो कहावतें जो हैं वो सत्य मानी जाती हैं कि कोई भी किसी को भी अपना बाप बना लेता है। तो यहाँ ये सब सत्ता का खेल है। अब सत्ता में रहने के लिए क्या जुगाड़ तुगाड़ चलेंगे वो तो चलेंगे ही, लेकिन मुश्किल रहेगी थोड़ी सी। अगर हम गणना की बात, ज्योतिष गणना की बात करें तो मुश्किल रहेगा इनके लिए समय, और उस मुश्किल से कैसे उभरते हैं अब वो इन पे डिपेंड। देखिए, पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं और खासकर ज्योतिषियों पे भी लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। आपकी जो गणना है वो क्या कह रही है? क्या 5 साल तक उद्धव ठाकरे की सरकार चलेगी, या बीच में ही इस सरकार के सामने मुश्किल स्थिति आ जाएगी? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि बीच में ही मुश्किल स्थिति आ जाएगी, लेकिन हो सकता है क्योंकि इनके अपने ग्रह इस वक्त प्रबल हैं, उस मुश्किल स्थिति को ये जो है वो उसका सामना कर पाएँ, लेकिन आएगी तो सही। जी जी। कब तक हम माने कि ये सरकार अच्छे ढंग से कार्य करेगी? कुछ इस तरह का भी आकलन किया है क्या आपने? बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैंने फ़िलहाल इनका ये जो 6 साल इसका समय है वो देखा है, और उद्धव जी की कुंडली देखी है, और आगे पूरा सरकार का वो तो फिर पूरा बैठ के देखना पड़ेगा, फिर हम अपडेट करेंगे उस बारे में। अच्छा, एक और दर्शकों को बताएं आप कि 6:40 पे एक तो आपने जिक्र किया कि स्थिर लग्न है, और जो भी ग्रह हैं वो अपने घर में हैं, जिससे कि एक अनुकूल माहौल जिससे कि बनता है। इसके साथ साथ लोगों का ध्यान भी इस बात पर भी होगा कि इस मौके पर, इस वक्त पे अगर कोई सरकार शपथ ग्रहण समारोह करती है तो जनता के लिहाज से फिर कितनी अनुकूल होगी, अगर इसको देखा जाए? जी, जैसा मैंने बताया कि बाकी के सारे प्लैनेट्स, आज के दिन की बात करें तो आज 28 नवंबर है। 28 अंक जो है वो सूर्य का अंक है, और उसके साथ साथ बाकी के ग्रह 8वें घर में हैं। तो कहीं ना कहीं जस्टिस होगा, जो सही है वही होगा, और वो होना भी चाहिए। और ये हो भी शायद इसलिए रहा है क्योंकि सबको जो है वो एक मौका मिलना चाहिए, और हम सभी एक तरह से कहीं ना कहीं वो एक ही हैं। कोई अलग अलग विचारधारा वाले लोग भी एक हो जाते हैं जहाँ बात आती है कुछ पाने की, और तो नहीं, वैसे कहा जाए कि ग्रहों की चाल अगर ठीक हो तो प्रतिकूलता अनुकूलता बदल जाती है। ऐसा होता है। बिल्कुल। ग्रह आपके प्रबल हों, जैसे कि उद्धव जी के ग्रह दशा इस वक्त प्रबल है, 2020 उनके लिए बहुत प्रबल ग्रह लेकर आ रहा है। तो यश कीर्ति उनके ग्रहों में लिखी थी, तो इसलिए उनके साथ ये हो रहा है। पर आगे क्या होगा वो जो जस्टिफाइड है, जो जनता के लिए के हित में है, वो होगा। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, चूँकि देखिए आपने उद्धव ठाकरे की जन्म कुंडली देखा है और अभी जो समय निर्धारित किया गया है उसका आकलन किया है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि जिस व्यक्ति के साथ अन्य चीज़ें सरोकार रखती हैं, मतलब जुड़ी होती हैं, जैसे एनसीपी का किस लग्न में किस मुहूर्त में गठन हुआ, कांग्रेस का गठन कब हुआ, शिवसेना की नींव जिस समय डाली गई वो मुहूर्त कैसा था, तो क्या ये माना जाए कि वो सब जो ग्रह दशाएं हैं वो भी उद्धव ठाकरे को प्रभावित करेंगी, भले ही वो एक शुभ मुहूर्त का चयन करके मुख्यमंत्री बन रहे हों? जी बिल्कुल, डेफिनेटली करेंगी। वही मैंने बताया कि अभी तो फिलहाल मैंने उद्धव जी की कुंडली देखी है, और ये खास 6:40 का मुहूर्त देखा है जो कि अमृत मुहूर्त आ रहा है, लेकिन उसके आगे की सबकी कुंडलियाँ बैठ के देखनी होंगी, आंकलन करना होगा कि अब आगे क्या होने वाला है, और अपने कार्ड्स निकाल के मैं बताऊंगी दर्शकों को भी, क्योंकि ये बहुत खेल जो है बहुत दिलचस्प हो गया है, और इसको आगे समझना और ज्योतिष और अपने अकल्ट साइंस के माध्यम से भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा, और इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन रहेगी जो कि आगे के कार्यक्रम में हम करेंगे। जी, तो लोगों को भी इंतज़ार रहेगा कि एक सवाल जो भी आप चाहते हैं अलंकृता इससे पूछना। अलंकृता जी का एक शो भी आता है, उसकी टाइमिंग क्या है? जी, हमारा शो अभी 3 बजे से 4 बजे आ रहा है, और आपका दिन आपका लक शो का नाम है। और
बहुत सारे व्यूअर्स उसमें जुड़ते हैं, अपने सवाल पूछते हैं और लाइव मैं उनके सवालों के उत्तर देती हूँ। तो चलिए अच्छा मौका होगा कि जो भी आपके सवाल होंगे सरकार से लेकर या फिर राजनीतिक भविष्य क्या होगा शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का, आप अलंकृता जी से सवाल पूछ सकते हैं। और वैसे भी ज्योतिष काफ़ी ये गंभीर विषय है, गणना का इससे संबंध है और टैरो कार्ड ट्रेडिंग के माध्यम से अलंकृता जी बताएंगे। तो जो भी सवाल पूछना चाहेगा अगले दिन कल यानी कि 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलंकृता जी। और निश्चित तौर पे एक शुभ मुहूर्त का चयन किया है उद्धव ठाकरे ने और शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और हमें भी उम्मीद है और हम भी कामना करते हैं कि एक सफल सरकार बने और वो सरकार बने जो कि लोक कल्याणकारी हो और जनता की हितैषी हो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।